बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं। तो डेफिनीशन गिवन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद बी क्रॉस सी इज़ नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेट सपोज हमारे पास 3 वेक्टर्स है, बी और सी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है और बी क्रॉस सी के रिजल्ट के साथ अगर हम किसी अनदर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये बनेगा हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जिस तरह से अगर हम बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ हो, ये भी एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, या बी डॉट सी क्रॉस ए या सी डॉट ए क्रॉस बी, ये असल में हमें एक वॉल्यूम रिजल्ट में दे देगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेप्ड, और वो वॉल्यूम बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह से इन तीनों वेक्टर्स के बीच में जो प्रोडक्ट है इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अब पैरेललोपेप्ड क्या है? अ वॉल्यूम having 6 faces and all opposite faces being similar and parallel is known as parallelopept। जैसे कि ये एक वॉल्यूम है और इसकी जितने भी 6 फेसेस है और अपोजिट फेसेस एक दूसरे को पैरेलल फेसेस जो है ये सिमिलर हो तो इसको पैरेललोपेप्ट कहते हैं। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन है कि कंसिडर अ 3 को इनिशियल वेक्टर्स ए बी एंड सी। 3 को इनिशियल वेक्टर्स है ए बी एंड सी है। लेट सपोज एक वेक्टर ए है, इसी तरह से ये जो दूसरा वेक्टर है ये बी वेक्टर है और तीसरा जो वेक्टर है ये वेक्टर सी है। यानी तीनों की टेल्स जो है ये जॉइंट टुगेदर है, एक सिंगल पॉइंट से है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो है तीनों का सेम है। लेट बी क्रॉस सी इज द शेडेड एरिया ऑफ पैरेललोपेप्ड। ये जो बी क्रॉस सी है ये शेडेड एरिया है इस पैरेललोपेप्ड के, यानी ये बेस एरिया है इस पैरेललोपेप्ड के। Or the base area of parallelopept. Here the scalar product of vector A with B cross C give us the volume of parallelopept। जैसे कि C और B का क्रॉस प्रोडक्ट जो है या B C का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये भी एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा। उस रिजल्टेंट का अगर हम A के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये जो है एक वॉल्यूम हमें रिजल्ट में देगा और वो वॉल्यूम जो है यानी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेप्ट हमें रिजल्ट में देगा। इसकी जो अपोजिट फेसेस है, पैरेलल फेसेस जो है वो सिमिलर होंगे। जैसे कि यहाँ पर ए डॉट बी क्रॉस सी, यहाँ पर एक वॉल्यूम हमें रिजल्ट में देगा, यानी एज द वॉल्यूम एज अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर वॉल्यूम चूंकि स्केलर क्वांटिटी है सो ए डॉट बी क्रॉस सी इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब यहाँ से रिजल्ट हमें स्केलर मिल रहे तो इन तीनों वेक्टर्स के बीच में जो प्रोडक्ट है इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अब द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेप्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब इस तरह से इस वॉल्यूम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी मैथमेटिकली हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है यानी जो जिस तरह से ए डॉट बी क्रॉस सी, इस वॉल्यूम को जिस फार्मूले से मैथमेटिकली जिस तरह से हमने कैलकुलेट करना होगा तो हम इसके लिए जो कि डिटर्मिनेंट का जो तरीका है वो यूज़ करेंगे। जैसे कि यानी ए का स्केलर प्रोडक्ट है बी क्रॉस सी के साथ तो यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स, जैसे कि ए वाई और ए जेड, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी एक्स बी वाई और बी जेड। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सी एक्स सी वाई एंड सी जेड। हमने यानी ए डॉट बी क्रॉस सी को इस मेथड से फाइंड करना होगा, या बी डॉट सी क्रॉस ए को भी इसी मेथड से इसी तरह से हमने कैलकुलेट करना होगा, या सी डॉट ए क्रॉस बी को भी हमने इसी मेथड से कैलकुलेट करना होगा। यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट करेंगे। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।